पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साबिक रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की लाहौर के अस्पताल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात और कोट लखपत जेल में कैद रहनुमा एजाज चौधरी से मुलाकात के दावों ने एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। 2 रोज पहले होने वाली इस मुलाकात के बारे में साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने दावा किया था कि इस मुलाकात का मकसद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में कमी लाना और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाना है। और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी उनसे इत्तेफाक किया था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के वकील ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने दावा किया कि लाहौर के अस्पताल में होने वाली यह मुलाकात अचानक थी, जिसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि शाह महमूद कुरैशी सिर्फ मुरवतन इन रहनुमाओं से मिले थे और यह मुलाकात बमुश्किल 10 मिनट तक की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने भी साबिक पार्टी रहनुमाओं के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुश्किल दौर में पार्टी के साथ छोड़ने वाले बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। इस पूरी सूरत पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी बात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब से अस्पताल में जाके और दीगर जो मुलाकातें आपकी हुई उस पर बड़ी बातचीत हो रही है, लेकिन इस वक्त तो यही डिस्प्यूटेड हो गया है कि क्या वो मुलाकात में कोई सियासी बातचीत हुई भी और कितनी देर की मुलाकात थी, या सिर्फ तीमारदारी के लिए आप वहाँ पर गए थे? क्योंकि राना मकसूद जो कि वकील हैं, उनका ये आज बयान अखबार में छपा हुआ है कि ये तो सिर्फ महज 10 मिनट की मुलाकात थी और इसमें कोई सियासी गुफ्तगू तो हुई नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि सियासी गुफ्तगू भी हुई और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक भी किया है कुरैशी साहब ने। नहीं, पहली बात तो यह है कि राना मुदस्सर तो वहाँ पे वकील थे नहीं, मैंने नहीं देखा उनको वहाँ पे वो मौजूद थे। एनीवे, ये रेलिवेंट बात है। जो रेलिवेंट बात है वो ये है कि हमारा पॉइंट रेलेवेंसी है वैसे थोड़ी सी, मैं चले कर लेगा, सही है। फजूल बात है ना, मतलब वो था ही नहीं बंदा, उसकी मैं क्या कमेंट। वो कह रहे हैं कि मैं वहां से निकला ही था और मुझे शाह साहब ने, अच्छा चलिए छोड़ें, जो डॉन और बीबीसी दो स्टोरीज हैं, तो मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि जो सब्सटेंस है वो दे दूं। इशू ये है कि देखिए, पहली बात ये है कि हमारा मौक़िफ़ नहीं है। ये मौक़िफ़ शाह महमूद कुरैशी साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने, महमूद रशीद साहब ने, डॉक्टर यास्मीन ने आज से 3 महीने पहले एक ख़त लिखा था अडयाला में और उन्होंने अपना मौक़िफ़ उसके अंदर दिया था। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ये शाह साहब से मेरी कोई अकलौती मुलाकात नहीं है। मैं शाह साहब से दरमियान में कई दफ़ा मिला हूँ, एजाज चौधरी साहब से मैं कई दफ़ा मिला हूँ, महमूद रशीद साहब से मैं कई दफ़ा मिला हूँ। ये लोग जो PTI के लोग हैं, ये चूँकि कभी जो लोग जेलों में चले जाते हैं उनको कभी मिलने नहीं गए, तो उनको ये अजीब लग रहा है कि ये कैसे हो गया। अच्छी बात है, आज सलमान राजा साहब जो हैं वो गए हैं। हाँ। देर हुई आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो ये थोड़ी सारी अखबार वगैरह में आ गया, ये वो ऐसे कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने, और ये हमने मुलाकात क्यों की, महमूद मौलवी साहब इस्लामाबाद थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि शाह साहब हॉस्पिटल में हैं और बीमार हैं, तो उनका पता लेने जाना चाहिए। तो इमरान भी थे, हमने कहा चलें पता करने चले जाते हैं। और हम जो है वो वहाँ पे गए और फिर हमें मौका मिल गया, हम कोट लखपत भी चले गए। वहाँ पे एजाज चौधरी साहब से भी मुलाकात हो गई। महमूद रशीद साहब को बुखार था 103 हॉस्पिटल में, और भी हुई मुलाकात। महमूद रशीद साहब से कम्युनिकेशन हुई, लेकिन बात नहीं। और बाकी वर्कर्स से भी कई मुलाकात हुई। अब बुनियादी तौर के ऊपर जो शाह साहब का अपना जो लिखा हुआ ख़त है और एजाज चौधरी साहब का जो अपना लिखा हुआ ख़त है, हम उससे ही एग्री करते हैं। क्योंकि देखें ना, इस वक्त जिसमें वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के जरिए माहौल को थोड़ा सा ठंडा किया जाए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है शहजाद, अगर जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात नहीं करती तो PTI के पास फिर क्या ऑप्शन होगा सवाए इसके कि वो धरना दे, लॉन्ग मार्च करे और हुकूमत उसको रोकेगी। अब आप ज़रा अगला 50-60 दिन का एक सिनेरियो देखें ना, क्या होगा अगर एंगेजमेंट नहीं होती। तो सोहेल आफरीदी जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे ही करेंगे, इमरान खान नोइंग खान साहब नेशनल असम्बली से रिज़ाइन करेंगे ही करेंगे, और हुकूमत उसके जवाब में KP में गवर्नर रूल लगाएगी, उनको रोकेगी और फिर एक पूरा जो है वो तमाशा खड़ा होगा। इससे क्या होगा, पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर जिस तरह से पिछले सालों में है उससे भी ऊपर रहेगा, उसका फ़ायदा नहीं है। अब एंगेजमेंट कौन कर सकता है? एंगेजमेंट कर सकते हैं शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा। जब तक हुकूमत इन लोगों को रिलीफ नहीं देती और इन लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं होती, तो वही लोग हैं जो इमरान खान के साथ जाके बात कर सकते हैं। इन लोगों का कद है,
देखिए ना, सुहेल अफरीदी जो हो गए या बाकी जो सारी कैबिनेट है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन इमरान खान में और उनमें बहुत फासला है। वो इमरान खान के साथ बात नहीं कर सकते, ये लोग बात कर सकते। हम सब लोगों को जब ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया, काडर ख़त्म हो गया ना पीटीआई का। अब उसके बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो लीडर्स हैं जो इस वक्त असीरान है, जेल में है, वो इमरान खान को कन्विंस कर सकते हैं अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर, ऐसा ही है? अच्छा, पॉलिसी क्या तब्दील करनी है? हाँ। मेरी अर्ज़ ये है कि देखिए ना, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए, पीटीआई एक कदम पीछे ले। हुकूमत क्या कर सकती है? पहले मेरा अर्ज़ आपसे होगी कि हम अल्टीमेट रिजल्ट पे ना जाएं। इमरान खान को 6 महीने में वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन जाना, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने आगे कोई जो है वो कुछ कर नहीं देना, एजाज चौधरी ने कुछ नहीं कर देना। पहले सिर्फ आप टेम्परेचर नीचे लाने की कुछ सही करें, कोई कोशिश करें। और वो कैसे होगी? आप ये जो लोग हैं जिनकी लीगल इंटाइटलमेंट है बेल, आप इनकी बेल होने दें। जो गुजरांवाला के वर्कर हैं, देखो 34,000 लोगों के ऊपर केस हैं, 90% लोगों के पास पाँव में जूती के पैसे नहीं हैं, वकील उन्होंने कहाँ से करने हैं? आप उनकी 1.5 साल हो गया, अपील नहीं लग रही हाई कोर्ट में, 5 साल की सज़ा है। औरतें जो हैं बेचारी वो खज्जल ख़राब हो गई हैं केपी में। इन लोगों को आप रिलीफ देंगे। इमरान खान को एक क्लास उनकी एंटाइटलमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको बुशरा बीबी को जेल में आप एक क्लास दें इस तरह, ताकि एक टेम्परेचर नीचे आए। लेकिन दूसरी तरफ से फिर इसका ये जवाब आएगा कि इमरान खान बयानबाजी बंद कर दें, इमरान खान अपनी सख्त पॉलिसी से पीछे हटें, तो शायद रियायत के दरवाजे भी खुल जाएं, जिनकी एंटाइटलमेंट है उनको बेल भी मिल जाए। देखिए, मैं खान साहब से मिला, जब सवाल तो यही है ना कि क्या इमरान खान पहले एक कदम पीछे हटेंगे और फिर हुकूमत आगे बढ़ेगी, या हुकूमत आगे बढ़ेगी फिर इमरान खान पीछे हटेंगे? ये ट्रस्ट डेफिसिट है। सही बात। मैं खान साहब से मिला 2.5 महीने पहले अडयाला में, तो मैंने उनसे कहा, सर बात यह है, आपकी जो जेल है ना, उसने 30-40 मिलियन डॉलर की इकॉनमी क्रिएट कर दी है। लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर बाहर आपके नाम पे पैसे बनाते हैं, लोग वकीलों को फीस देने के लिए फंडिंग्स हो रही हैं, आपके नाम के ऊपर फंडिंग्स हो रही हैं। ठीक है, हुकूमत ने, इन्होंने ज़्यादती की, आपको अंदर रखा हुआ है, बट लेट मी अश्योर यू, आपके ये लोग भी आपको बाहर नहीं आने देंगे। और जब तक हम ये जो आपने अभी बात कही है, अगर हम ये नहीं करेंगे, पीटीआई में और हुकूमत के अंदर इतनी ज़्यादा मुखासमत में मुल्क जो है वो सफ़र करते हैं। हम कर रहे हैं। आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि देखें वो अपनी दुकानें चला रहे हैं। कल हमने शेख वकास अकरम से जब बात की तो उनकी राय आपके बारे में भी यही है ना, मतलब आपके बारे में, इमरान इस्माइल के बारे में, कि आप लोग मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ के चले गए, वजारतें आपने एंजॉय की, मुश्किल वक्त आया आप छोड़ के चले गए, और आप भी अपने आप को इमरान खान से एसोसिएट करके रेलेवेंट रखना चाहते हैं सियासत में। उनकी राय भी ऐसी है इस किस्म की आपके बारे में? देख, बिल्कुल सही है इस लिहाज तक कि हम इमरान खान के साथ अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं, और हम रहते हैं, क्योंकि हमने आज पीटीआई जो कुछ है वो हमारी वजह से है, शेख वकास की वजह से नहीं है। वो कहते हैं मुश्किल वक्त में तो मैं खड़ा हुआ। नहीं, मुश्किल वक्त में कहाँ खड़े हुए? वो तो 2 साल से पेशावर से नहीं निकला, वो तो बिल में छुपा हुआ बैठा है। मुश्किलात कहाँ निकला है? आप आजाद नहीं है तो मुश्किलात, पूरा खानदान वहाँ पे है, क्या मुश्किलात है? तकलीफें, दुख सब 9 मई से पहले की पीटीआई ने सहा है। मैं 7 महीने जेल रहा हूँ, इनमें से कौन सा बंदा 7 महीने जेल रहा है? आप मुझे बताइए कि जो लोग अभी तक, ये चले इमरान इस्माइल की बात करते हैं, बाकियों की बात करते हैं, वो हर हफ्ते उसको 70,000 रुपये का अपना टिकट कराची का भर के यहाँ आना पड़ता है अदालतों में। इनमें से किसी का कोई केस ही नहीं है। ना सलमान राजा एक दिन जेल गए, ना वकास अकरम एक दिन जेल गए, ना मौजूदा लीडरशिप में कोई बंदा जेल गया। इनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं। इसीलिए जो इनको डर माइनस इमरान खान नहीं है, ये जो आप बात करते हैं ना, इनको डर ये है कि हमारे फार्मूले में इमरान खान प्लस होते हैं, ये माइनस होते हैं।